हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि आज के क्लास में हम लोग IRC 2 इकोनॉमिक्स का बात करेंगे, जो कि सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 2 के लिए होगा। VBMQ और VBU दोनों के सिलसिले में देखा जाए तो ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि बहुत बच्चों का डिमांड था कि मैम थोड़ा इकोनॉमिक्स में भी हम लोग का हेल्प कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा मतलब अच्छा जाए एग्ज़ाम, हम लोग का अच्छे से निकल जाए सारा चीज़। तो देखिए स्टूडेंट्स, डोंट वरी, हम पहले ही बोले हैं ना कि अगर कोई बच्चा मेरे पास हेल्प के लिए आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसको खाली हाथ जाने देंगे। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हाँ, हेल्प ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि टाइम लगने का मतलब है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तब, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कल ही मुझे 1-2 बच्चे ने कहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, उनको नोट्स देना, नोट्स के साथ साथ उनको गाइड करना मेरी जिम्मेवारी है। तो इसलिए तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सिलेबस बता दें कि आपका सिलेबस क्या है, आपको किस अकॉर्डिंग क्या चीज़ करनी है, ठीक है। जो बच्चे हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में, हम उनको बार बार कहते हैं, क्योंकि देखिए पर्सनली अगर कोई बच्चा मेरे से टेक्स्ट में मैसेज करके मेरे से मांगता है नोट्स, तो क्या होता है कि कभी कभी दिमाग से आप लोग समझ सकते हैं ना, भूल जाते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग तरह के यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम, कोई बच्चा का छूट जा रहा है, मतलब मान के चलिए छूट जा रहा है, इसका मतलब मान लीजिए कोई बच्चा अभी मांगा, हो सके उनका मैसेज नीचे हो गया, जो न्यू मैसेज कर रहे वो ऊपर हो गया, तो वो थोड़ा सा लेट से उनको मिला, क्योंकि मिलता तो सबको, ऐसा नहीं है कोई छूट जाता है मतलब उनको नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बट हाँ, हमको बुरा लगता है कि उनको तुरंत नहीं मिलता है, तुरंत उनका रिप्लाई नहीं मिलता है, तो ये चीज़ हमको बिल्कुल सही नहीं लगता है, ठीक है। अगर हम अनअवेलेबल हैं तो उनको उस चीज़ का मैसेज तो जाता है, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि हम उनको सबको मैसेज नहीं देते हैं, बट उनका मैसेज थोड़ा नीचे चला जाता है, इस वजह से लेट हो जाए। इसलिए हम आपको अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में हर जगह आपको व्हाट्सअप का ये दिए हुए लिंक दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि सारे चीज़ों का PDF वहाँ पे अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है। क्योंकि अगर मान लीजिए क्लास में अगर कोई बच्चा क्लास किया है, नोट्स अगर उसको लिखना है, क्योंकि क्लास करते वक्त तो हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, बट नोट्स नहीं कर पाते ज़्यादातर, तो फिर उसके लिए उनको PDF भी है। एक चीज़ और बताएंगे, तो आप प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ों को कर लें, ठीक है। हम आपको हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, हम आपको ग्रुप दिखाएंगे भी कि उस ग्रुप में देखिए हम नोट्स कितना ज़्यादा अपलोड किए हैं, और वो ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ काम की बातें हो रही हैं, काम के PDFs हो रहे हैं, काम के नोट्स हो रहे हैं, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन, आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा, आपका फॉर्म फिलअप, हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन हम उसमें देते हैं, और आप उसको नोटिस करके देख भी सकते हैं कि हर चीज़ अप टू डेट रहती है और सारी चीज़ें रियल रहती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स, आप ये सारे रूल्स को फॉलो करोगे, सारी मेरी बात को मानोगे, ताकि हम आप तक बहुत अच्छा कंटेंट पहुँचा सकें, ठीक है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर न्यू ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सेमेस्टर 2 का IRC इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, हम उसको थोड़ा सा दिखाएंगे, फिर आपको हम लेकर चलेंगे यूनिट 1 की तरफ, फिर इसी तरीके से यूनिट 2, 3, 4, 5, टोटल 5 यूनिट है, उसको हम लोग करेंगे। देखिए कितना यूनिट है, हाँ, ओवरऑल टोटल 5 यूनिट है, ठीक है। तो आज आपको 3 यूनिट की लेक्चर्स मिलेंगी, उसको आप लोग देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, तैयार कीजिए, उस हिसाब से आप उसको बहुत प्रॉपर वे में समझिए, ठीक है। तो देखिए यूनिट 1 में आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन मीन्स व्हाट, इंट्रोडक्शन आपको करना है सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स मीन्स व्हाट, कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, उसका क्या क्या तरीका है किसी काम को करने का, इकोनॉमिक्स क्या है। एक तरफ से आप पढ़िएगा, ऊपर में पता है यूनिट 1 यूनिट 2 पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होगा कि व्हाट, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बट आफ्टर सम एग्जाम्पल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ प्रॉपर साइंस, इकोनॉमिक्स इज लाइक अ मैथमेटिक्स, not a science. Economics is like a mathematics if we go to mathematical economics. अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ों को देखना होगा, एनालाइज करना होगा, बिकॉज एग्जाम में हम तो आपको गाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं नोट्स, प्रॉपर नोट्स दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट दे सकते हैं, बट स्टूडेंट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। आई विल नॉट गो फॉर यू, देन आई विल नॉट राइट देयर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। क्या कीजिएगा, इंग्लिश थोड़ा हैवी है ना, सीखना तो पड़ेगा ना तो चलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर, मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, हम दिखाएंगे आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। सेंट्रल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक्स जो होता है राष्ट्रीय तौर पे, राष्ट्रीय नहीं कहेंगे, राज्य के तौर पे क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स होती है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, बोलते हैं ना समस्या, अर्थशास्त्र की समस्या क्या क्या हो सकती है राज्य सरकार के, राज्य के थ्रू, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है।
फिर हम लोग देखेंगे सेकंड यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है। थर्ड है हमारा मनी एंड इन्फ्लेमेशन, पैसे का और उसकी आवश्यकता किस अकॉर्डिंग क्या होती है, वो चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बैंकिंग, बैंकिंग में इकोनॉमिक्स का क्या रोल है उसको देखेंगे। अर्थशास्त्र का जो बैंक में है उसमें क्या रोल है, बैंक में मतलब बैंक के अंदर नहीं, मतलब बैंक क्या वहाँ पे अर्थशास्त्र काम आता है, बिल्कुल काम आता है। किस अकॉर्डिंग पैसों को रखना है, मैनेज करना है, एवरीथिंग विल बी डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक्स। ठीक है, बोलते हैं ना इसका आर्थिक शास्त्र, इसका आर्थिक व्यवस्था खराब है, दैट व्हाट, इसका इकोनॉमिकली कंडीशन खराब है, दैट द रीजन वी आर सेइंग दैट इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, दैट वी आर नॉट कॉल्ड दैट इकोनॉमिक्स, वी आर कॉल्ड दैट व्हाट, इकोनॉमिकल। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देखिए ओवरव्यू इंडियन इकोनॉमिक्स। ओवरऑल इतना पढ़ने के बाद पूरे तरीके से भारत में इकोनॉमिक का क्या स्थिति है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा यूनिट 1 की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। छोटा छोटा मुझे आप लोग से ये नहीं चाहिए कि आप लोग छोटा छोटा एकदम भित्तु 2 मिनट का वीडियो बना दे, बच्चा देखते देखते पागल हो जाए, थोड़ा सा देखे फिर थोड़ा सा कूदे, थोड़ा सा ऐसा नहीं। हम आपको इस वीडियो में यूनिट 1 पूरा अच्छे से समझा देते हैं, फिर आप यूनिट 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, यूनिट 3 का, क्योंकि नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा। अंडरस्टूड। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट है, यूनिट जो आपको सब्जेक्ट ऑफ मैटर पढ़ना था ना, सब्जेक्ट ऑफ मैटर एंड इकोनॉमिक्स, ये तीनों यूनिट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तीनों यूनिट वो यूनिट 1 का तीनों टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रीड केयरफुली ईच एंड एवरी वर्ड्स प्रॉपरली। अंडरस्टूड। ठीक है, तो फर्स्ट है मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का आखिर बातचीत क्या उसको देखेंगे हम लोग। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रोफेसर्स के थ्रू, ये कॉलेजेस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिले। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चंस आप जरूर एग्जाम में पढ़ के जाइएगा, करके जाइएगा, आपके मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशंस के लिए। हम ये नहीं कहेंगे 100% श्योर है, बट हाँ इतना कहेंगे ये आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा लिखने में। ठीक है, आपके लिए अंडरस्टैंडेबल टॉपिक भी है और बहुत ईजी वे में आपको समझा भी सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप देख रहे हो। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना था ना। तो देखिए इन दिस चैप्टर अंडर द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुकूल वी हैव स्टडीड वेरियस कंसेप्ट, हम लोग बहुत सारे रूल्स कंसेप्ट्स पढ़े हुए हैं, परिभाषा पढ़े हैं। अंडर द डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय अडम टू प्रोफेसर रॉबिन, ये जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र का कुछ इस तरीके से, इनका नाम है प्रोफेसर रॉबिन्स, इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बताया, कुछ डेफिनेशन दिया कि इफ़ वी कैटेगराइज दिस कंसेप्ट देन 3 ऑफ देमसेल्व्स क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स, वेलफेयर कंसेप्ट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड कंसेप्ट आर मेनली डोमिनेटिंग. As a result of these, a variety has crept into the subject 6 matter of economics. On the basis of these concepts, we can make those things clear which the scholars of that era wanted to include in the subject matter of economics. What the meaning of these things, मैम? तो देखिए इसका क्या मतलब कहता है कि प्रोफेसर रॉबिन कहते हैं कि ये जो आप कैटेगरीज देख रहे हो, जिस कैटेगरीज में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है, लुक हेयर 6 कैटेगरीज, हेयर 6 कैटेगरीज इज प्रेजेंट. व्हाट मैम कहिएगा, मैम यहाँ तो 7 है. दूसरा ये पॉजिटिव और इन्फॉर्मेटिव, ये दोनों को एक ही कहना, साइंस के अंदर ही है ना. तो सबसे पहले स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में, सब्जेक्ट मैटर एंड नेचर लेमिनेशन, 3 पार्ट में है. अब ये तीनों के 2-2 पार्ट हैं. वो अलग बात है कि उसका भी 2 पार्ट है, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. तो ओवरऑल देखा जाए स्टूडेंट तो ये 3 पार्ट और ये 3 पार्ट आप जो देख रहे हो, ये तीनों पार्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ये जो 6 पार्ट हैं ये टोटल क्या है, आपके इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं. इन्हीं के बल पे हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सिचुएशन से करेंट सिचुएशंस, पास्ट सिचुएशन, प्रेजेंट फ्यूचर का हमारा जो भी कंडीशंस हो सकता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, वो सारा चीज़ इन सब पे डिपेंड करता है. जस्ट लाइक अगर हमारा वेल्थ कुछ प्रॉब्लम, मतलब हमारी कमाई वगैरह में, हमारी पूंजी में, वेलफेयर कंसेप्ट मतलब हमारी जो हम लोग जो काम चीज करते हैं ना, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग नहीं कुछ पूंजी वगैरह जमा करते हैं, तो पूंजी वगैरह के बाद वो क्रम निकलता है, दैट्स इट वेलफेयर, आई थिंक दैट इज़ कॉल्ड. तो हो सके कुछ ये हो. फिर स्कैरिसिटी, फिर उसके बाद साइंस तो आप जानते हो, साइंस, आर्ट और इकोनॉमिक पॉलिटी तो आप लोग जानते हो, पॉलिसी. ठीक है, तो जो पॉलिसी बीमा, मतलब बीमा समझ रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर आती है. एक तो या तो पॉजिटिव साइंस होती है या तो नॉर्मेटिव साइंस होती है. पॉजिटिव साइंस बोलने का मतलब होता है कि कोई चीज़ को सकारात्मक तौर पे करना, साइंस को सकारात्मक विज्ञान, या फिर इसका अंदर एक और मीनिंग आता है जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स. और दूसरा आता है नॉर्मेटिव साइंस, इसका भी यूज़ होता है. ठीक है, तो
इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। इस सब का डेफिनेशंस भी है, ऐसा नहीं है कि आपको हवा में बता दिए। आप यहाँ पे डेफिनेशंस भी देखोगे, आपको वेरी वेल बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये सारी चीज़ें क्या है। ऐसा नहीं है कि हम बता दिए कि 6 है और हवा में उड़ा दिए, जी नहीं। ये सबका बहुत प्रॉपर तरीके से डेफिनेशंस यहाँ पे लिखा हुआ है। आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हो, इस चीज़ को देख सकते हो, याद कर सकते हो। याद रहे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस मैंने दिखाया था आपको, ये 3-4 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस आपको एनी हाउ याद होने चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। फिर उसी तरीके से इकोनॉमिक साइंस है कि नहीं है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके लिए भी देखिए इतने सारे रूल्स है, क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको बच्चा वाला क्लास में आप नहीं हो, यू आर इन अ ग्रेजुएशन एंड यू हैव टू मेंटेन योर लेवल। I am always saying that that you have to maintain your level, graduation level, that you are not writing in your, that you will not write in your examination like a nursery KG 1 to 5 10 students, ठीक है। You have to write with like a graduated student, not graduated, but you can tell that, you can call that graduation students, ठीक है। तो you have to in another way I will say that कि you have to write in your copy that like a mature person, ठीक है। एक मैच्योर पर्सन के थ्रू आप भले रियलिटी में हम लोग बहुत मस्ती खो रहे हैं, कुछ भी हैं, डजेंट मैटर। एग्जामिनर में आपका कॉपी में आपका फेस नहीं दिखने वाला है कि आप बच्चे हो, रियल हो, भोले हो, भाले हो, इनोसेंट हो, क्या हो, मासूम हो, डजेंट मैटर। आपका कॉपी रिप्रेजेंट करेगा आपके इंटेलिजेंसी को, दैट यू हैव टू। इसीलिए बार बार कहते हैं कि उस चीज़ को मेंटेन करिए, ठीक है। बहुत लोग क्या है कि बहुत तरह से हर चीज़ के पीछे उनको देखिए, हम मालूम है कि बहुत अच्छी तौर पे बहुत हम आपके लिए पता है, इसीलिए हर एक वीडियो में आपको नॉलेज देते हैं, हर एक वीडियो में आपको ज्ञान देते हैं, ठीक है। आजकल लोग सोचते होंगे अरे इतना ज्ञान क्यों, इतना ले, बट आप कभी ना एग्ज़ाम में बैठिएगा, ठीक है, 100% आपको मेरा बात, एक एक बात अगर सुनिएगा, चाहे वो ज़बरदस्ती सुनिए, चाहे वो कैसे भी सुनिए, आपको ज़रूर याद आएगा और हर एक चीज़ आपको रियलाइज़ होगी। 100% लिख कर दे रहे हैं, देखिए भगवान ज़रूर आपको रियलाइज़ करवाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो, चाहे अगर अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो फिर भी, ठीक है, क्योंकि हम खुद रियलाइज़ किए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको समझना होगा, ठीक है, हर चीज़ कि बहुत अच्छे से आपको अपने लेवल में लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। छोटे छोटे आंसर्स नहीं चलेंगे, एक एक पेज, 2-2 पेज। देखिए लास्ट में कंक्लूजन लिखना कि इकोनॉमिक्स इज साइंस, तो इतना सारा आप इसमें कुछ वर्ड्स अपने अकॉर्डिंग स्किप कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बट हाँ ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। देखिए साइंटिफिक मेथड, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। देखिए प्रॉपर तरीके से एक ग्राफ के तौर पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको हर चीज़ को बहुत प्रॉपर वे में, ये PDF आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करके ले लेंगे। देखिए आप खुद समझिएगा, एक पूरा सब्जेक्ट का क्या आपको लगता है कि इतने पेज में हो जाएगा, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही ना छाटा है। अब आप बताइए, ठीक है। तो एक चीज़ और, आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट कर सकते हैं हमारे साथ न्यू ऑनलाइन कोर्स के लिए, न्यू ऑनलाइन कोर्स। और कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमारे दिए हुए चैनल पे नंबर, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी तरह के क्लासेस के लिए आप हमारे साथ मिनिमम से मिनिमम फ़ी में जुड़ के बहुत अच्छे से क्लासेस कर सकते हैं। एक प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर क्लास नोट्स, प्रॉपर क्लास, प्रॉपर लेक्चर, हर एक चीज़ प्रॉपर होगी। स्टूडेंट्स डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, हर एक चीज़ आपके लिए सेपरेट तरीके से न्यू सेशन 23 से 27 के लिए बनाई जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आप लोग हर चीज़ को बहुत क्लियरली वे में समझे होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। ये बहुत जल्द आपको यूनिट 2 भी मिलेगा, तब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं स्टूडेंट्स बच्चा पार्टी आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल देख रहे हैं तो ये गलत बात है। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है आपके लिए, एक आपका सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब किसी के लिए इतना है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग अपनी बहन, अपनी मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपकी बहन आगे बढ़ना चाह रही है तो आप ज़रूर उसको सपोर्ट करते हैं ना, तो बस अपनी बहन समझिएगा। और लड़की लोग अगर देख रही हैं तो आप लोग भी मुझे अपनी बहन समझिएगा, क्योंकि हम बहुत लड़की लोग, चाहे कोई भी हो, हम एकदम उनको अपनी फैमिली, भाई बहन जैसा ही ट्रीट करते हैं। आप देखे भी होंगे, ठीक है। जो बोलते हैं ना, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा दोस्त भी बन जाते हैं, ज़रूरत पड़े तो फिर बहन भी बन जाते हैं, ज़रूरत पड़े तो टीचर भी बन जाते हैं। ये तीनों रूप में हम उनसे मिलते हैं, ठीक है, और गाइड भी करते हैं। तो इसलिए इतना तो आप लोग की तरफ से, इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, कि आप लोग इतना करोगे मेरे लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे अपने नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे यूनिट 2 में मिलते हैं हम, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।